भारत की आज़ादी केवल तलवारों से नहीं, विचारों से भी जीती गई थी। जहां एक ओर क्रांतिकारी मैदान में लड़े, वहीं दूसरी ओर कवि, लेखक और साहित्यकार अपने शब्दों से जन चेतना की ज्वाला जलाते रहे। यह कहानी है कलम की उस क्रांति की जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी, जिसका नाम स्वतंत्रता एवं हिंदी साहित्य है। साहित्य ने हमेशा समाज का दर्पण बनकर काम किया है। ब्रिटिश शासन के दौर में जब भारत पर अंधकार छाया था, तब कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं से प्रकाश फैलाया। उनके शब्दों ने सोए हुए जनमानस को जगाया। उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों से करती है। शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल विखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। इस पंक्ति के माध्यम से प्रसाद जी महामानव समुद्र के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए एकत्रित होने का साहस देते हैं। उस समय मानव के ऊपर होने वाले अत्याचार का चित्रण भारतेंदु जी के भारत दुर्दशा में देख सकते हैं। उसमें उस युग की गुलामी और आर्थिक बदहाली को सामने रखते हुए लिखते हैं, भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसके साथ ही भारतेंदु जी भाषा पर भी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल। पंक्ति से पता चलता है कि उस समय अंग्रेजों के प्रभाव से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन अधिक था। जब राजनीतिक आवाज़ों को दबाया जा रहा था, तब कविताएं बोल उठी। हर शब्द बन गए विद्रोह का प्रतीक। इसका यथार्थ रूप हम मैथिली सरल गुप्त के रचना भारत भारती कविता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। इस पंक्ति से आत्मबोध स्वदेश का संचार होने के साथ जनता में जो विद्रोह लाने की शक्ति है, वो हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। केवल सुभद्रा कुमारी ही नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जैसे रचनाकारों की कलमों से निकलते शब्द भारत के कोने कोने में आज़ादी का बिगुल बन गए। कविता ही नहीं, हिंदी के गद्य भी स्वतंत्रता की लड़ाई का हथियार बना। आरंभ हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी से कर सकते हैं। उनके उपन्यासों में समाज की पीड़ा, अन्याय, अंधविश्वास और संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। गोदान और कर्मभूमि के पात्रों के दृश्यों को देखकर प्रेमचंद की अन्य कहानी में समाज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसान और मजदूरों के आवाज़ों को साहित्य में जगह दी। उनकी लेखनी ने दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज से गरीबी, अन्याय और शोषण मिटे। इसका जीवंत उदाहरण हम पूस की रात जैसी कहानियों में देख सकते हैं। ब्रिटिश शासक के समय जब जनता की आवाज़
दबा दी गई थी, तब हिंदी भाषा के पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता के प्रचारक बने। सरस्वती, अभ्युदय, हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में पुराने संस्करण और संपादित पत्र का प्रमाण है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का केसरी, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, प्रेमचंद का हंस, ये सब चेतना के दीप्त स्तंभ बने। हर लेख, हर संपादकीय पंक्ति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक शब्द युद्ध थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब साहित्यकारों ने केवल उल्लास नहीं लिखा, उन्होंने सवाल भी उठाया, क्या हमने सच्ची स्वतंत्रता पाई? क्या गरीबी, अन्याय और भेदभाव खत्म हुआ? प्रसाद, निराला, दिनकर, नागार्जुन सभी ने आज़ादी के बाद के भारत परिधान के दृश्य को दिखाने की कोशिश की। दिनकर ने लिखा, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए। आज हम जब डिजिटल युग में हैं, साहित्य का रूप बदल गया है, पर उद्देश्य वही है। मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा अभी भी लेखन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब भी कविता समाज की आत्मा है। स्वतंत्रता की लौ अब शब्दों के माध्यम से ही प्रज्वलित रहती है। स्वतंत्रता केवल तिरंगे की फहराहट नहीं, बल्कि यह वह भावना है जो हर कलम की स्याही में बहती है। हर लेखक, हर कवि जब अन्याय के विरुद्ध लिखता है तो वह स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय लिखता है। जहाँ विचार स्वतंत्र हो, वही सच्चा भारत है, साहित्य स्वतंत्रता की आत्मा है।